हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आप भी अगर यूपी बोर्ड 2023 में परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, यानी कि 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं, तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्योंकि देखिए, आज के वीडियो में हम पूरी फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ये परीक्षा में ज़रूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको परिभाषा पढ़ लेनी है और उसका मात्रक भी याद कर लेना है, तभी आप 70 में 70 नंबर ला पाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी पूरी तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो दूसरा है कूलाम का नियम तथा इसका सदिश रूप लिखिए। तो कूलाम का नियम तथा उसका सदिश रूप भी आपको लिखना है, याद कर लेना है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण भी लिखिए। तो मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आपको ये पूरे अच्छे ढंग से लर्न कर लेने हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको और कोई क्वेश्चन या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण तथा विमा भी लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और विमा याद कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी व्यंजक लिखिए। अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, यानी कि जब द्विध्रुव आघूर्ण अच्छी स्थिति में रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और निरक्षीय स्थिति में रखा हुआ तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके बाद है ओम का नियम लिखिए और इसके परिस्थितियां भी लिखिए। यानी कि ओम का नियम कब लागू होता है, किन किन परिस्थितियों में। तो ओम का नियम तब लागू होता है जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, जैसे ताप। इसके बाद है किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, धारा संबंधी नियम, वोल्टता संबंधी नियम। तो आपको दोनों नियम याद कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा विमेय लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी चालक के एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। रो इक्वल टू होता है RA/L, यानी कि अगर हम ए भी एक कर देंगे और एल भी एक कर देंगे तो जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसके बाद है तो बीमा आपको लिख ली, याद कर लेनी है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रारंभिक संकल्पना क्या थी, कि ऑर्स्टेड ने प्रयोग किया था, ऑर्स्टेड ने प्रयोग किया था, तो आपको वो प्रयोग भी पढ़ लेना है। इसके बाद है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बायो सेवर्ट का नियम जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद है संधारित्र क्या होता है, किसी गोलीय चालक की सूत्र का निगमन कीजिए। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। और गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C = 4πε0r। क्या होता है, 4πε0r। तो ये आपको निगमन करना है। इसके बाद है वॉन डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि वर्णन कीजिए। तो ये आपसे 5 नंबर में लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, वन डे ग्राफ जनरेटर। तो ये हर बार पूछा गया है, तो आपको ये कंपलसरी याद कर लेना है क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद एम्पियर का नियम एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो एम्पियर का नियम क्या था, किसी धारावाही चालक के रेखीय समाकलन B.dl = μ0I होता है। यानी कि किसी भी धारावाही चालक के वृत्ताकार लूप के अनुदिश उसका रेखीय समाकलन μ0I क्या होता है, B डॉट यानी कि B.dl = μ0I नेट। तो ये फार्मूला होता है। इसके बाद आपको अनुप्रयोग भी इसके पढ़ लेने हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण भी लिखने हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब दो समांतर धारावाही चालक हों तो इनके बीच क्या बल लगेगा, ये भी आपको डेरिवेशन पढ़ लेना है। इसके बाद एम्पियर की परिभाषा जो कि चुंबकीय
उसके हिसाब से है, चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से। तो ये आपको एम्पियर की परिभाषा भी पढ़ लेनी है। इसके बाद लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या होता है? लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने बताया था कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न वैद्युत भाग बल तथा उत्पन्न धारा जहाँ जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उसका विरोध करते हैं। लेंज ने क्या बताया था? किसी भी कुंडली में उत्पन्न वैद्युत भाग बल एवं धारा जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उस कारण का विरोध करते हैं। इसके बाद स्वाप्रेरण अन्योन प्रेरण क्या होता है? इसके बाद इसके स्वाप्रेरण गुणांक एवं अन्योन प्रेरण गुणांक की भी परिभाषा आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद है वैद्युत फ्लक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जरूर, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिस प्रकार आपका वैद्युत फ्लक्स होता है। गॉस की प्रमेय तथा प्रमेय को सिद्ध करना। गॉस की प्रमेय तथा प्रमेय को आपको सिद्ध करना, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद समविभव पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा और शक्ति। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी जगह पर विभव समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। सेल का वैद्युत भाग बल क्या होता है? और व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु, आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु एवं मीटर सेतु। इसके बाद है सेकंड पार्ट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसके बाद समंजन क्षमता एवं प्रतिबिंब की स्थितियां भी आपको पढ़ लेनी है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये पढ़ लेंगे। इसके बाद है व्यतिकरण क्या होता है? नेत्रों के प्रमुख दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इसके बाद जो आपका 5 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में सूक्ष्मदर्शी क्या होती है और दूरदर्शी क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में भी आपको पढ़ना है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? ये जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप जितने भी टॉपिक हैं ये आप किताब में टिक लगा लेंगे और इन्हें रोज़ रिवाइज करेंगे। इसके बाद है डी ब्रोगली समीकरण के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद अर्धचालक क्या होते हैं? एनपी संधि डायोड क्या होता है? फोटो डायोड क्या होता है? सौर सेल क्या होता है? ये सभी टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश गति कर रहा है तो उस पर बल क्या लगता है? QVV sin थीटा, यानी कि जिस कोण पर वो प्रवेश करता है तो F बराबर क्या लगता है? QVV sin थीटा। इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो आपके लास्ट के जो टॉपिक हैं इसमें आपको डेरिवेशन तैयार करने हैं। तो अनुमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये डेरिवेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, यहाँ पर म्यू लिखा है, म्यू का मतलब है एन अपवर्तनांक, N/V -1/N, N-1/R का ये सूत्र आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद प्रिंज के अपवर्तनांक पदार्थ का सूत्र n बराबर साइन ए प्लस, यहाँ पे जो डेल्टा है ये अल्पतम विचलन कोण अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2 का ये सूत्र आपको निगमित करना है। इसके बाद हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम आप लिखेंगे, से भी पढ़ लेंगे। इसके बाद है ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो ट्रांसफार्मर की जो रचना एवं कार्यविधि है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है 5 नंबर में, तो ये आपको पूरा ढंग से तैयार कर लेना है। इसके बाद गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र 1/f = n-1 1/r1 r2, यानी लेंस की ये दोनों फोकस दूरियां हैं r1 r2, n पदार्थ का अपमान और ये फोकस दूरी है।
तो ये आपको ये सारे डेरिवेशन जितना भी हमने आपको अभी तक पूरा पढ़ाया है, तो ये आपको पूरे अच्छे ढंग से तैयार कर लेने हैं। तभी आप यूपी में टॉप कर सकते हैं, 70 में 70 नंबर ला सकते हैं फिजिक्स में। और हम आपको सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी की तैयारी अच्छे ढंग से करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।